नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 में से पाठ क्रमांक 6 देखा था, जिसका नाम था रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। बच्चों, पाठ के आगे हम बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनराध्यायन कर ले कि पिछली तासिका में हमने इस पाठ में से क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने पाठ का सार यह देखा था कि रक्त और हमारा शरीर, यह जो पाठ है, इस पाठ में लेखक यतीश अग्रवाल जी ने क्या किया है कि हमें यह बताने का प्रयास किया है रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, रक्त की आवश्यकता हमारे शरीर में कितनी जरूरी है, रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, यह भी हमने पिछली तासिका में देखा था। पाठ में यह भी बताया गया है कि रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना है, यानी कि रक्तदान जब हम करते हैं तो हम रक्तदान करके किसी को जीवन दान देते हैं, किसी को जीवन की खुशी देते हैं। पाठ में हमने यह देखा था कि पाठ में सर्वप्रथम 2 पात्र आए थे जो अनिल और अनिल की बहन दिव्या हैं। अनिल की जो छोटी बहन दिव्या है वह बहुत कमजोर थी। अनिल की छोटी बहन दिव्या जो है वह बहुत कमजोर थी। वह हमेशा थकान महसूस करती, किसी काम में उसका मन न लगता, भूख भी उसे पहले से कम लगने लगती थी। इसीलिए अनिल उसे अस्पताल ले गया था। अस्पताल जाने पर वहां डॉक्टर ने बताया कि उसके खून की जांच की जाएगी। उसके खून की, यानी कि जो अनिल की बहन दिव्या है, उसके खून की जांच की जाएगी। और डॉक्टर ने यह भी कहा कि लगता है कि उसके शरीर में खून की कमी है। डॉक्टर ने क्या कहा? दिव्या के शरीर में खून की कमी है। रक्त की जांच के लिए वे दिव्या को दूसरे कमरे में ले गए। वहां डॉक्टर दीदी जी उनकी जान पहचान की थी। उन्होंने दिव्या का रक्त जांच के लिए लिया, वह स्लाइड पर डालकर सूक्ष्मदर्शी में देखा। अगले दिन रिपोर्ट देते समय डॉक्टर ने अनिल से कहा कि दिव्या को एनीमिया है। अब देखिए बच्चों, यहां पर स्लाइड अर्थात कांच का एक आयताकार टुकड़ा, जिस पर जांच करने हेतु रक्त डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। और सूक्ष्मदर्शी अर्थात एक यंत्र जिससे छोटे से छोटी चीज भी बड़े स्वरूप में देखी जाती है या देखी जा सकती है। एनीमिया अर्थात खून की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम है। एनीमिया अर्थात खून की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम है। अब एनीमिया अर्थात क्या? एनीमिया मतलब क्या है? यह अनिल को पता नहीं था, उसने डॉक्टर से पूछ लिया एनीमिया क्या है। तो डॉक्टर ने एनीमिया क्या है यह बताते हुए कहा कि खून की कमी से यह बीमारी हो जाती है। कई बार पेट में कीड़ों के कारण भी यह बीमारी होती है। अब पेट में कीड़े होने का क्या कारण हो सकता है? तो डॉक्टर यह बताते हैं कि पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों से हो जाते हैं। यानी कि जब हम कभी गंदा पानी पीते हैं या
खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों का या बासी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं या उन्हें ग्रहण करते हैं तो इससे क्या हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं। डॉक्टर दूसरा कारण यह बताते हैं कि धरती की ऊपरी सतह पर भी एक प्रकार के कीड़े होते हैं। धरती की जो ऊपरी सतह होती है उस पर भी एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो नंगे पांव रहने से त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में चले जाते हैं। देखिए, हमेशा जूते पहनकर चलना काफी आवश्यक है। अगर आप नंगे पांव चलोगे तो आपको उससे भी बीमारी हो सकती है, इसलिए हमेशा जूतों का इस्तेमाल कीजिए। तो डॉक्टर ने दूसरा कारण यह बताया कि नंगे पांव रहने से क्या होता है कि त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर अपने आंतों में चले जाते हैं। यह जो कीड़े होते हैं जो धरती की ऊपरी सतह पर होते हैं वह। डॉक्टर द्वारा अनिल को रक्त की जानकारी दी जाती है। अब डॉक्टर के द्वारा अनिल को रक्त की क्या जानकारी दी जाती है वह देखिए। डॉक्टर दीदी ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त की स्लाइड दिखाई। डॉक्टर ने अनिल को क्या दिखाया, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त की स्लाइड दिखाई और बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं। पहला होता है तरल पदार्थ प्लाज्मा और दूसरा यह होता है कि दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं। कुछ लाल, कुछ सफेद व कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण व प्लेटलेट कण, इनका कार्य क्या है वह हम देखेंगे। सबसे पहले लाल रक्त कण। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। इनके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। यह सांस लेने पर ग्रहण की गई ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। 4 महीने होते होते यह नष्ट हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए रक्तकण बन जाते हैं। यह हड्डियों के बीच के मज्जा भाग में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से बनते हैं। यह किससे बनते हैं? हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से बनते हैं। बच्चों, पिछली तासिका में हमने यहाँ तक देखा था। आज हम पाठ के आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछली तासिका में हमने देखा था कि जो लाल रक्त कण है उनका कार्य क्या है। आज हम देखेंगे कि जो सफेद कण है उनका कार्य क्या है। जैसे कि हमने देखा कि रक्त के अंदर 2 भाग होते हैं और उनमें से हमने देखा कि जो दूसरा भाग है उसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, जिसमें कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं और जिनका कोई रंग ही नहीं होता। ऐसे भी कण होते हैं जिन्हें हम प्लेटलेट कहते हैं। तो लाल रक्त कण में हमने देखा था पिछली तासिका में कि उसका कार्य क्या है। तो अब हम देखेंगे कि जो सफेद कण है उनका कार्य क्या है। यह जो सफेद कण है शरीर को रोगाणु से बचाते हैं। सफेद कण जो हैं वह क्या करते हैं? शरीर को रोगाणु से बचाते हैं। यह बीमारियों को, कीटाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं। सफेद कण जो है यह बीमारियों के, कीटाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और क्या करते हैं? बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो देखिए, यह जो सफेद कण है यह सबसे पहले तो हमारे शरीर को रोगाणुओं से, यानी कि जो कीटाणु होते हैं उन कीटाणुओं से वह क्या करते हैं? हमारे शरीर को बचाते हैं। ऐसा होता है कि कभी हमें सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार आता है, हम बीमार हो जाते हैं। यह क्यों होता है? हम बीमार क्यों होते हैं? कि
हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कई बार हमारा स्वास्थ्य इसलिए बिगड़ जाता है कि कई कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, या कोई बीमार है उसके संपर्क में हम आ जाते हैं तो भी हम बीमार हो जाते हैं। तो यह जो सफ़ेद कण है, यह सफ़ेद कण क्या करते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर यह रोगाणु प्रवेश करना चाहते हैं तो उनसे हमारे शरीर को वह बचाते हैं। यानी कि यह सफ़ेद कण इन रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं। यह बीमारियों के कीटाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं। यानी कि जो बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं, कि जिन कीटाणुओं की वजह से हमें बीमारी हो सकती है, ऐसे जो कीटाणु हैं, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं, उन कीटाणुओं से यह सफ़ेद कण क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी कीटाणु चले जाते हैं, कोई रोगाणु चले जाते हैं, तो उससे तुरंत हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं कि जिनसे यह सफ़ेद कण जो है वह क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और हमारा बचाव करते हैं कि हम बीमार ना हो जाए। तो सफ़ेद कण जो है उनका कार्य क्या है कि यह शरीर को रोगाणुओं से बचाते हैं। यह बीमारी के जो कीटाणु होते हैं, इन कीटाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं और बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यानी कि सफ़ेद कण जो है वह बीमारियों के जो कीटाणु हैं, जो रोगाणु हैं, उन्हें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। और अगर इन्होंने प्रवेश किया भी हमारे शरीर के अंदर तो यह क्या करते हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। यह कौन करता है, सफ़ेद कण करते हैं। प्लेटलेट कण, अब तीसरा कौन सा है, प्लेटलेट कण। जैसे कि हमने देखा कि जिन कुछ कण ऐसे होते हैं हमारे खून में या हमारे रक्त में कि जिनका कोई रंग ही नहीं होता है, और जिनका कोई रंग ही नहीं होता है, ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट कण कहते हैं। तो अब यह प्लेटलेट कण जो है उनका कार्य क्या है, वह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका क्या काम है हमारे शरीर में, यह हमें पता है नहीं। तो चलो देखते हैं कि प्लेटलेट कण जो है उनका कार्य क्या है। ये चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। अब देखिए, यह जो प्लेटलेट कण है यह क्या करते हैं कि जब हमारे शरीर को कोई चोट लगती है, जैसे कि आप गिरते हो, गिरने के बाद आपको चोट लगती है ना, कभी कभी आप सब्जी कट करते हो या फल काटते हो तो उस वक्त चाकू आपके हाथ को लग जाता है, या कई ऐसे कारण होते हैं कि जिनके कारण आपके शरीर में घाव होते हैं या चोट लगती है। तो जब ऐसा होता है तो आपके शरीर से खून बहने लगता है। क्या बहने लगता है, खून बहने लगता है, रक्त बहने लगता है। और अगर काफी सारा खून बह गया, काफी सारा रक्त बह गया तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जब यह चोट लगती है तो यह चोट लगने पर जो रक्त होता है, जो बहता है, तो इस रक्त जमाव करने में या रक्त जमाव की जो क्रिया होती है, इस रक्त जमाव की क्रिया में यह प्लेटलेट कण क्या करते हैं, मदद करते हैं कि यह रक्त जमाव हो जाए और खून बहना बंद हो जाए या रक्त बहना बंद हो जाए। तो प्लेटलेट कण जो है वह क्या करते हैं, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। अब देखिए, यह जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में क्या होती है, एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। ये क्या करती है कि जब हमें चोट लगती है तो खून बहने लगता है, तो यह प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। तो यह, अब प्लाज्मा अर्थात क्या बच्चों, कि हमने देखा कि रक्त के दो भाग होते हैं, उसमें से जो पहला भाग हमने देखा वह था तरल, एक तरल पदार्थ जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं।
तो यह जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, जो हमारी रक्त वाहिका है, रक्त हमारे शरीर में रक्त होता है ना, वह रक्त बहता रहता है हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों की द्वारा या नसों की सहायता से। तो यह जो रक्त वाहिका है उसकी जो कटी फटी दीवार है, कभी कभी चोट लगने से हमारी जो त्वचा होती है वह फट जाती है, वहां से खून बहने लगता है। तो यह जो रक्त वाहिका है उसकी जो कटी फटी दीवार है उसमें यह क्या करती है कि मकड़े के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। मकड़े का जाला देखा है आप सबने कि वह एक 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 में बुना जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर होने वाले विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है वह क्या करता है कि जहाँ पर चोट लगी हुई है या जहाँ पर यह रक्तवाहिका फटी है, कटी है, उस जगह पर यह क्या करने लगती है, उस दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। किसके समान? मकड़ी का जो जाला होता है ना, जो जल्दी खुलता नहीं है, उस मकड़ी के जाले के समान यह एक जाला बूंद देती है। कौन बूंद देता है? जो प्लाज्मा में होने वाली विशेष प्रोटीन होती है ना, वह बूंद देती है। कहाँ बूंद देती है? रक्तवाहिका की जो कटी फटी दीवार है उसमें। क्या बूंद देती है बच्चों? मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। बहुत अच्छा। प्लेटलेट कण इस जाले में चिपक कर उस घाव को भर देते हैं और खून आना बंद हो जाता है। अब देखिए, जब हमें घाव लगते हैं हमारे शरीर को या चोट लगती है तो उस वक्त रक्त आना बंद हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो वह क्यों बंद हो जाता है? तो वह इस वजह से बंद हो जाता है कि यह जो प्लेटलेट कण है, यह जो प्लेटलेट कण है, इस प्लेटलेट कण जो होते हैं वह क्या करते हैं, इस जाले में चिपक कर बैठ जाते हैं। इस जाले को चिपक कर बैठते हैं और चिपक कर वह क्या करते हैं, उस घाव को भर देते हैं। जो हमें चोट लगी है या जो घाव हमें लगा है, उस घाव को यह प्लेटलेट कण क्या करते हैं, उस मकड़ी जैसा जो जाला बुना है ना प्रोटीन ने, उस जाले को चिपक कर वह क्या करते हैं, उस घाव को भर देते हैं। और इसी कारणवश क्या होता है कि उस घाव से या जो लगी हुई चोट है वहां से खून आना बंद हो जाता है, वहां से खून आना बंद हो जाता है। अब देखिए, जो गहरा घाव होता है हमारे शरीर को लगा हुआ, उस गहरे घाव का उपचार किस प्रकार से होता है, ये भी डॉक्टर ने अनिल को बताया है। डॉक्टर दीदी जो है उन्होंने अनिल को यह भी बताया कि गहरे घाव का उपचार किस प्रकार से किया जाता है या किस प्रकार से होता है। यदि किसी का घाव गहरा हो जाए तो पहले तो साफ कपड़े से उसे कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। अब देखिए, आमतौर पर आप भी अगर खेलते समय आपको कहीं चोट लगती है, आप घुटनों पे गिर जाते हो, वहां से खून बहने लगता है, तो आप क्या करते हो, आपका जो रुमाल है उस रुमाल को आप उस घाव पे बांध देते हो और खेलना शुरू हो जाते हो, क्योंकि रुमाल के बंधने से खून आना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि यदि किसी का घाव जो है वह गहरा हो, यानी कि ज्यादा चोट लगी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, साफ कपड़ा लेना चाहिए। कैसा कपड़ा लेना चाहिए? साफ कपड़ा लेना चाहिए। और उस साफ कपड़े के साथ उस घाव को क्या करना चाहिए, कसकर बांध देना चाहिए। अगर आप गंदा कपड़ा लोगे और उस गंदे कपड़े से बांध दोगे तो क्या हो जाएगा, उस घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा, कीटाणु आ जाएंगे वहां पर और उस घाव के जरिए वह कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमको क्या लेना है, एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है और साफ कपड़े के साथ हमें क्या करना है, उस घाव को कसकर बांध देना चाहिए। अब हमें साफ कपड़े से उस घाव को क्यों बांध देना चाहिए, वह इसलिए करना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने से
रक्त का बहना कम हो जाता है। साफ कपड़े से हमें कसकर क्यों बांधना है? अगर हम ऐसा करते हैं तो वह उस जगह पर दबाव हो जाता है और दबाव पड़ने से रक्त का जो बहना है वह बहना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि साफ कपड़े से जो भी घाव है उसे कसकर बांध देना चाहिए। ठीक है। प्रथमोपचार में हमने देखा होगा यह कि अगर कभी किसी को चोट लगती है या कुछ हो जाता है तो तुरंत उसे क्या करना चाहिए? साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। डॉक्टर ने भी यहाँ पर वही बताया है कि यदि किसी का घाव गहरा हो जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? साफ कपड़े से या साफ कपड़े के साथ उसे कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। आगे चलकर यह बताया गया है कि घायल को शीघ्र ही उपचार हेतु डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने साफ कपड़े से बांध दिया और कपड़े से बांधने के वजह से दबाव पड़ने से रक्त आना या खून आना बंद हो गया और वहीं पे बात खत्म। नहीं, तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी घायल व्यक्ति है, जिसे भी चोट लगी है, उस व्यक्ति को आपको कहाँ लेकर जाना है? शीघ्र। शीघ्र अर्थात तुरंत आपको कहाँ लेकर जाना है? उपचार हेतु डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। उपचार कौन करता है? डॉक्टर करता है। इसलिए उस व्यक्ति को किसके पास लेकर जाना चाहिए? डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। कई बार कटे स्थान पर टांके भी लग जाते हैं। अब देखिए, अगर आपका घाव गहरा हो, ज्यादा फैला हुआ हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पर चोट गहरी लगी है, घाव गहरा हो, उस स्थान पर या उस जगह पर क्या हो जाते हैं? टांके भी लग जाते हैं। ज्यादा रक्त बह जाने पर वह खून भी चढ़ाया जाता है। अब देखिए कि अगर कसकर पट्टी बांधने के बाद भी या कसकर कपड़ा बांधने के बाद भी खून का प्रवाह शुरू ही है, खून रुका नहीं है बहना, तो उस वक्त क्या होता है कि ज्यादा रक्त बह जाने के कारण उस व्यक्ति को क्या चढ़ाया जाता है? खून भी चढ़ाया जाता है कि उसको कोई खतरा ना हो या उसकी जान पर ना बने। ठीक है। तो डॉक्टर ने यहाँ पर कौन कौन सी बातें बताई हैं कि गहरे घाव का उपचार क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका घाव अगर गहरा हो तो सबसे पहले उसे साफ सुथरे कपड़े से क्या करना चाहिए? उस घाव पर कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का जो प्रवाह है वह कम हो जाता है, रक्त का बहना कम हो जाता है और तुरंत उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उपचार हेतु किसके पास लेकर जाना चाहिए बच्चों? जी हाँ, डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। कई बार कटे स्थान पर टांके भी लग जाते हैं। घाव अगर गहरा है, त्वचा आपकी काफी फट गई है, तो वह जुड़ने के लिए वहां पर क्या होते हैं? टांके भी लगवाने पड़ सकते हैं या टांके भी लगवाए जाते हैं। और अगर ज्यादा रक्त बह गया है तो ज्यादा रक्त बह जाने पर वहां क्या किया जाता है? खून भी चढ़ाया जाता है। रक्तदान, जैसे कि हम काफी बार यह सुनते हैं, रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान। रक्तदान करना चाहिए। ठीक है। आपकी जब उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी तब आप रक्तदान कर सकते हो, अभी नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर ने आगे चलकर क्या बताया है कि कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है। अब देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य के शरीर में खून की कमी आ जाती है। कभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के वक्त हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हुआ उस वक्त हो सकता है, कभी गहरी चोट लगी है उस समय भी खून का बहाव ज़्यादा हो गया हो, तो ऐसे समय पर भी क्या हो सकते हैं? हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और उस समय में हमें खून की आवश्यकता काफ़ी होती है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है कि जिनके वजह से हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें खून की कमी आ जाती है या खून की कमी हो जाती है। अब जब शरीर में खून की कमी है
तो उस वक्त हमें हमारे शरीर को किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, कि उस वक्त हमारे शरीर को खून की ज्यादा आवश्यकता होती है। और ऐसे में क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है कि जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति के शरीर में खून की कमी है, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, खून यानी कि रक्त चढ़ाया जाता है। खून की आवश्यकता केवल मनुष्य ही नहीं, खून की आवश्यकता केवल मनुष्य ही पूरी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है, अगर आपके शरीर को या आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको क्या किया जाता है, खून चढ़ाया जाता है। तो कई बार यह खून हम क्या करते हैं, जो रक्त पेढ़ी होती है वहां से लेकर आते हैं, ठीक है, या जो ब्लड बैंक होती है वहां से हम खून लेके आते हैं, और जिसके शरीर में खून की कमी है उसे हम वह खून चढ़ा देते हैं। परंतु कभी आपने सोचा है ये खून कहाँ से आता होगा, किसके जरिए आता होगा, या इसकी निर्मित होती है या क्या होता है, आपने कभी सोचा है? नहीं, तो चलो मैं बता देती हूँ कि यह जो खून चढ़ाया जाता है, तो जब हमें खून की आवश्यकता होती है तो इस खून की आवश्यकता को केवल क्या कर सकता है, मनुष्य ही पूरा कर सकता है। जैसे कि आज हमें भूख लगी है, हमें कोई सामान चाहिए, माँ घर में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, होटल से खाना मंगवा सकते हैं, खुद बना सकते हैं, कई पर्याय हमारे सामने मौजूद है। परंतु अगर खून चाहिए तो इस खून की आवश्यकता को केवल मनुष्य ही पूरा कर सकता है, इंसान ही पूरा कर सकता है। इसीलिए ऐसी आपात स्थिति में, यानी कि ऐसे संकट के समय में या इसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जहां सभी किस्मों का रक्त उपलब्ध होता है। जैसे कि फैक्ट्री में कई चीजें तैयार की जाती है, वैसे खून तैयार किया जाता है क्या? नहीं तैयार किया जाता। तो जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारा रक्त जो हमने दान किया है वही रक्तदान किया हुआ क्या होता है, ब्लड बैंक में हमें मिलता है। तो यह बताया गया है कि खून की आवश्यकता केवल मनुष्य ही पूरा कर सकता है। हम रक्तदान करके ही इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अगर किसी ने रक्तदान नहीं किया तो हमें उपलब्ध मात्रा में रक्त मौजूद होगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो रक्त की आवश्यकता को कौन पूरा कर सकता है? केवल और केवल मनुष्य ही पूरा कर सकता है। इसीलिए ऐसी आपात स्थिति में, यानी कि ऐसे संकट के समय से अगर हमें बाहर निकलना है या निपटना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ब्लड बैंक होते हैं, जो ब्लड बैंक बनाए गए हैं कि वहां जाकर हमें क्या करना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। और इस ब्लड बैंक में क्या होता है कि सभी किस्मों का रक्त उपलब्ध होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही किस्म का रक्त होता है, नहीं, जितने भी रक्त के विविध प्रकार है या जो गट हैं, उन सारे गटों का रक्त क्या होता है, इस ब्लड बैंक में मौजूद होता है। यानी कि इस ब्लड बैंक जो है यह इसलिए बनाए गए हैं कि इन बैंकों में सभी किस्मों का रक्त उपलब्ध रहता है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को यह बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी, तो 18 साल से ऊपर आपकी उम्र होगी तभी आप क्या कर सकते हो, रक्तदान कर सकते हो। तो डॉक्टर दीदी ने भी अनिल को यह बात स्पष्ट रूप से बताई या यह बात समझाई कि जब आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाए या 18 वर्ष से अधिक उम्र के और स्वास्थ्य व्यक्ति जो है, मतलब जो कोई बीमार नहीं है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई रोगी नहीं है, जो एकदम बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त व्यक्ति है, जो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति है, वही क्या कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। आपके शरीर का पूरा रक्त निकाल के नहीं लिया जाता, केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही क्या किया जाता है, एक समय पर आपके शरीर का निकाल कर लिया जाता है। रक्तदान करने के बाद कुछ ही दिनों में शरीर में पूरा
फिर वापस दोबारा यह खून बन जाता है। देखिए, जब आप रक्तदान करते हो, रक्तदान करने के बाद कुछ ही दिनों में शरीर खून दोबारा बना लेता है। एक मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून होता है। अब हम मनुष्य हैं, तो एक मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से हम किसी जरूरतमंद का जीवन बचा सकते हैं। रक्तदान करने से हम क्या कर सकते हैं? किसी जरूरतमंद का जीवन बचा सकते हैं। यानी कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है? कि रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान। ठीक है, तो आज यह पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।